क्या हमारे संविधान में आंतरिक कैबिनेट का प्रावधान किया गया है? किस प्रधानमंत्री के काल से आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा? आखिर भारत के प्रधानमंत्री को किचन कैबिनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आंतरिक कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक कैबिनेट, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। चूँकि कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल कहा जाता है, इसी वजह से आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट को आंतरिक मंत्रिमंडल या किचन मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में इनर कैबिनेट भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आंतरिक कैबिनेट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक घेरे के अंदर घेरा। मतलब इसका अर्थ भी समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आंतरिक कैबिनेट को समझने के लिए हमें कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल को समझना होगा, और कैबिनेट या मंत्रिमंडल को समझने के लिए हमें मंत्रिपरिषद को समझना पड़ेगा। तभी जाकर हम आंतरिक कैबिनेट को समझ पाएंगे। तो चलिए, इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए हम दो डायग्राम की मदद लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन? तो एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और तीसरा उपमंत्री। और इन तीनों प्रकार के मंत्री का प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करें कि इन तीनों मंत्रियों में से कैबिनेट मंत्री सर्वश्रेष्ठ अर्थात वरिष्ठ मंत्री होते हैं, क्योंकि इनके पास भारत सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय होते हैं। इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के समूह को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है, और जिसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वह प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिर बात करें कि यह जो कैबिनेट है, तो यह किसी भी राजनैतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय लेने वाली उच्च संस्था है, और प्रधानमंत्री इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करके किसी भी राजनैतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इस डायग्राम को कि प्रधानमंत्री किसी भी राजनैतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए किनके साथ बैठक करते हैं? तो वह कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, और उसी के समूह को कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री किनसे घिरे हुए होते हैं? तो वह कैबिनेट से घिरे हुए होते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल से घिरे हुए होते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री
कैबिनेट के ही नजदीक होते हैं और उन्हीं से घिरे हुए होते हैं। तो इस तरह से अब अगर हम इस अर्थ की बात करें तो इसमें एक घेरा तो हमें समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री किनसे घिरे हुए होते हैं किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, तो वह कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल से घिरे हुए होते हैं। चलिए अब दूसरे घेरे को समझने के लिए हमें दूसरे डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि कैबिनेट किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय लेने वाली उच्च संस्था है, उच्च निकाय है, लेकिन इसके बावजूद आंतरिक कैबिनेट नाम का एक छोटा घेरा इसके अंदर आ गया है। किसके अंदर? तो कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के अंदर आ गया है, जो प्रधानमंत्री के चारों ओर घिरे हुए होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आंतरिक कैबिनेट नाम का यह एक लघु निकाय, एक छोटी निकाय धीरे धीरे सत्ता का केंद्र बन गया, अर्थात प्रधानमंत्री का विश्वासी बन गया। तो इस तरह से अगर दूसरे डायग्राम को देखा जाए तो अब देखिए कि यह पहला जो घेरा है ब्लैक कलर का, यह क्या है? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। और कैबिनेट के अंदर जो यह छोटा घेरा है अर्थात दूसरा जो कैबिनेट है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक घेरा के अंदर जो दूसरा घेरा है इसे ही आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है। और इसी आंतरिक कैबिनेट से प्रधानमंत्री घिरे हुए होते हैं किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि आंतरिक कैबिनेट क्या होता है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, क्या इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था, या फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ तो हम लोग समझ गए कि एक घेरे के अंदर घेरा, इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां लिखा गया है कि आंतरिक कैबिनेट एक लघु निकाय है जो सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इसमें कहने का मतलब आंतरिक कैबिनेट में प्रधानमंत्री के 4 से 5 प्रभावशाली एवं पूर्ण विश्वासी सहयोगी होते हैं जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करते हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि यह जो दूसरे डायग्राम के अंतर्गत यह जो आंतरिक कैबिनेट है, तो इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? 4 से 5 लोग शामिल होते हैं। जबकि कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के अंतर्गत कितने लोग होते हैं? तो 15 से 20 लोग होते हैं, अर्थात 15 से 20 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि यह अर्थात ये जो 4 से 5 विश्वासी लोग होते हैं आंतरिक कैबिनेट में, तो यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि इसमें ना केवल, इसमें कहने का मतलब कि आंतरिक कैबिनेट में ना केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं बल्कि इसके बाहर के लोग अर्थात कैबिनेट मंत्री के बाहर के लोग जैसे प्रधानमंत्री के मित्र एवं पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। अब यह क्या लाइन लिखा गया है, तो आइए इसे समझते हैं। तो देखिए दूसरे डायग्राम में दो तरह की यहां बातें हैं, एक है कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल और दूसरा है आंतरिक कैबिनेट। तो इस कैबिनेट या मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ और सिर्फ 15 से 20
कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात 15 से 20 महत्वपूर्ण या वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। जबकि अगर हम आंतरिक कैबिनेट की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री के अलावा 4 से 5 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब उसी कैबिनेट मंत्री में से ही मान लीजिए कि 15 से 20 कैबिनेट मंत्री हैं और उसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही विश्वासी हैं, तो उन्हीं 4 से 5 कैबिनेट मंत्री को इसमें वो शामिल करते हैं आंतरिक कैबिनेट में। और सिर्फ इसमें कैबिनेट मंत्री ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसके बाहर के भी लोग, जैसे प्रधानमंत्री के वो मित्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट और आंतरिक कैबिनेट में यह भी एक अंतर है कि कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि आंतरिक कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के मित्र एवं पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि यहाँ लिखा गया है कि भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में यह आंतरिक कैबिनेट कोई नई कैबिनेट नहीं है, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के काल से ही यह आंतरिक कैबिनेट चलती आ रही है। तो इस तरह से अगर हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें कि इनके आंतरिक कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो देखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंतरिक कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एन गोपाल स्वामी अयंगर एवं रफ़ी अहमद किदवई जैसे लोग शामिल थे। फिर बात करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इंदिरा गांधी की आंतरिक कैबिनेट बहुत अधिक शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। अर्थात इंदिरा गांधी के काल से ही आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी के काल से ही आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट भी क्यों कहा जाने लगा? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए क्या हुआ होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक आम महिला के रूप में, एक आम व्यक्ति के रूप में वह किचन में कुछ काम कर रही हैं और उसी दौरान अपने 4 से 5 विश्वासी लोगों को उन्होंने कहा किचन में ही आप लोग आ जाइए। और काम करते करते ही हम लोग कुछ राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर निर्णय भी ले लेंगे। तो अब यह सोचिए कि जब किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर जब निर्णय किचन में लिया जाने लगा, तो इसी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी के काल से आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। तो अब हम यह जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी के किचन कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल थे। तो जैसे बात करें डॉक्टर कर्ण सिंह, वाईवी चौहान, उमा शंकर दीक्षित, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग इनके आंतरिक कैबिनेट में शामिल थे। फिर बात करते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो इनके किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग इनके आंतरिक या किचन कैबिनेट में शामिल थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए यहां लिखा गया है कि यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है।
यह कहने का मतलब कि आंतरिक या किचन कैबिनेट जो है तो यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख या प्रावधान नहीं किया गया है। तो यह बात हमें समझ में तो आ गया कि ठीक है, हम जिस आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट के बारे में बात कर रहे हैं इसका हमारे संविधान में कहीं भी प्रावधान या कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह से यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि जब आंतरिक कैबिनेट को हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया है तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इन्होंने संविधान से हटकर इस कैबिनेट का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो आइए, हमारे प्रधानमंत्री को इस आंतरिक या किचन कैबिनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके 3 कारण हैं। आइए इस तीनों कारण को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला कारण है कि यह एक छोटी निकाय है। कहने का मतलब यह हुआ कि आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट समान विचारधारा वाले लोगों की एक छोटी निकाय है, एक छोटी संस्था है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार अर्थात मंत्रिमंडल के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। अर्थात कैबिनेट और आंतरिक कैबिनेट में कंपेयर करके पहला रीजन को बताया गया है। तो चूंकि देखिए यह किचन कैबिनेट सुनने से यह घरेलू टाइप का लग रहा है तो इसी वजह से हम इसे घरेलू एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो चलिए हम इस पहले कारण को एक घरेलू एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने 15 से 20 मित्रों के साथ एक शर्ट को खरीदने के लिए गए हुए हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि आप अपने 15 से 20, क्योंकि 15 से 20 लोग किस में शामिल होते हैं, कैबिनेट में, तो पहले कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो आप अपने 15 से 20 मित्रों के साथ एक शर्ट खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चूंकि आप एक शर्ट खरीदने के लिए गए लेकिन आपके मित्रों की संख्या काफी अधिक है, तो अब क्या होगा कि कौन सा शर्ट आपको लेना है, तो यह डिसीजन लेने में ही, यह निर्णय लेने में ही आपको काफी समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 से 20 मित्रों में से कुछ मित्र कहेंगे कि देखो यार यह कलर अच्छा लग रहा है, तो जबकि कुछ मित्र कहेंगे कि यह कलर अच्छा नहीं लग रहा है शर्ट का। फिर कुछ मित्र कहेंगे कि शर्ट का यह डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो जबकि कुछ मित्र कहेंगे कि शर्ट का यह डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप उस एक शर्ट को खरीदने में कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा खरीदें और कौन सा ना खरीदें। लेकिन अगर आप उन्हीं 15 से 20 मित्रों में से अपने से समान विचारधारा वाले 4 से 5 मित्रों के साथ शर्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप उस शर्ट को जल्दी खरीद लीजिएगा, मतलब जल्दी आप डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको कौन सा शर्ट खरीदना है, क्योंकि आप अपने जैसे समान विचारधारा वाले मित्रों को लेकर गए हैं और उसकी संख्या भी इस बार कम है। कैबिनेट के मुकाबले आंतरिक कैबिनेट में क्या है कि कम संख्या है, तो इस बार आप कम मित्र को लेकर गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप कौन सा शर्ट खरीदिएगा इसका निर्णय आप तुरंत ले लिए। किसके मुकाबले? तो 15 से 20 मित्रों के मुकाबले। तो यही यहाँ पर लिखा गया पहला पॉइंट में कि आंतरिक कैबिनेट एक छोटी निकाय है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। चलिए अब दूसरे कारण की बात करते हैं कि इसकी बैठक होती रहती है और यह सरकार के
कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से करती है। सबसे पहले हम यहाँ आधे बातों को समझते हैं कि इसकी बैठक होती रहती है। अब देखिए, एक है 15 से 20 मित्र और दूसरी जगह है 4 से 5 मित्र। ठीक है, तो 4 से 5 मित्र क्या है कि संख्या कम है, कभी भी फोन कर दिए कि चलो आज मन नहीं लग रहा है, आ जाओ मिलने के लिए, या कुछ भी इस तरह से 4-5 मित्र से हम आसानी से तुरंत मिल सकते हैं, कभी भी उसके साथ हम बैठक कर सकते हैं। लेकिन 15 से 20 लोगों के साथ, 15 से 20 मित्रों के साथ बैठक करना यह हमेशा संभव नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं कि यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से करती है, मतलब जल्दी करती है। तो बात वही हुआ कि जब आप 15 से 20 मित्रों के साथ शर्ट को खरीदने के लिए गए तो वहां निर्णय लेने में ही आपको काफ़ी लेट लग गया। तो जब निर्णय लेट लगा तो आप खरीदिएगा भी लेट से, लेकिन वही जब आप अपने 4 से 5 मित्रों के साथ शर्ट को खरीदने के लिए गए तो निर्णय आप जल्दी लिए, और जब निर्णय जल्दी लिए तो आप उस शर्ट को खरीद भी जल्दी लिए। अर्थात जिस कार्य को करने के लिए आप गए उस कार्य को आप जल्दी से करके वापस घर आ गए। फिर बात करते हैं हम तीसरे कारण की, कि तीसरा कारण क्या लिखा गया है कि यह प्रधानमंत्री को, अर्थात आंतरिक कैबिनेट प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। देखिए, अब यह क्या है, मान लीजिए कि अगर हम अपने 15 से 20 मित्रों के साथ अगर शर्ट को खरीदने के लिए गए तो हो सकता है उसमें से कुछ मित्र इस बात को लिख कर दे कि आज सुमित सर एक शर्ट खरीदे हैं। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 में से हो सकता है कि कोई भी इस बात को लिख कर दे कि आज सुमित सर एक शर्ट खरीदे हैं। लेकिन अगर हम अपने से समान विचारधारा वाले 4 से 5 मित्रों के साथ जाते हैं और शर्ट खरीद कर आते हैं तो इस बात के लीक होने की संभावना बहुत कम होगी कि सुमित सर आज एक शर्ट खरीद कर आए हैं। तो यही बात कहा गया है कि यह जो आंतरिक कैबिनेट होता है तो वह राष्ट्रीय लेवल की किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दों पर जो निर्णय लिया जाता है तो उसमें गोपनीयता बरतने में यह बहुत कारगर होता है। जबकि कैबिनेट में क्या होता है कि कभी कभी लीक भी हो जाता है। अब चलिए, इस 3 कारण को तो समझ गए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री को इस आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन इस आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट के कुछ दोष भी हैं। कुछ दोष क्या हैं, तो चलिए पहले दोष की बात करें। तो पहला दोष है कि यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले निकाय के रूप में कैबिनेट के महत्व एवं अधिकारों को कम करती है। तो अभी आप पहले डायग्राम में क्या देखे थे कि प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए वह कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अर्थात कैबिनेट के साथ वह बैठक करते हैं। अर्थात कि उच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन कहलाई, तो वह कैबिनेट कहलाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसी कैबिनेट के अंदर एक छोटा कैबिनेट आ गया, आंतरिक कैबिनेट आ गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यह सत्ता का केंद्र बन गया, प्रधानमंत्री का विश्वासी बन गया। अर्थात अब क्या हुआ, यह निर्णय लेने वाली उच्च संस्था बन गई और धीरे धीरे इसने क्या किया कि इस कैबिनेट का जो है महत्व एवं इसके अधिकार को कम करने लगा। तो यह तो था इसका पहला दोष। फिर बात करते हैं दूसरे दोष के बारे में। तो वह यह है कि बाहरी व्यक्तियों को इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। तो बाहरी व्यक्ति यहाँ किसे कहा गया है, तो वह कैबिनेट मंत्रियों को नहीं कहा गया। यह जो 4 से 5 मतलब आंतरिक कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री के अलावा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें बाहरी नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया था कि बाहरी किसे कहा गया है, तो प्रधानमंत्री के मित्र या पारिवारिक सदस्य को बाहरी व्यक्ति कहा गया है। तो अब देखिए क्या होता है कि अब चूंकि क्या है कि इसमें बाहरी व्यक्ति को शामिल कर लिया गया और उस बाहरी व्यक्ति का क्या होता है कि किसी भी डिसीजन लेने में इनकी प्रभावशाली भूमिका होती है। तो इस तरह से क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया को ये लोग क्या करते हैं, उलझा देते हैं कि मान लीजिए कैबिनेट मंत्री कुछ और कह रहे हैं, कोई और डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परिवार वाले या उनके मित्र कुछ और डिसीजन लेने के लिए उन्हें राय दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया उलझ जाती है। ठीक है, तो यह तो था कि इनके 2 दोष भी हैं।
अब चलिए बात करते हैं कि यह जो आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट सिर्फ भारत में ही प्रचलित नहीं है, भारत के लिए ही यह अनोखा नहीं है, बल्कि इस आंतरिक कैबिनेट का प्रचलन अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे देशों में भी है। तो यही था आंतरिक या किचन कैबिनेट। थैंक यू।